डबल विदेशी बच्चों के प्रश्न, बाप दादा के उत्तर। प्रश्न है, इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है? कौन पूछ रहे हैं ये प्रश्न? डबल विदेशी बच्चे बाबा से प्रश्न पूछ रहे हैं, इस वर्ष की सेवा के लिए नया प्लान क्या है? बाबा उत्तर दे रहे हैं, बाप दादा दोनों हैं। समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करनी। कौन बताएगा ये? वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करनी है। क्या कह रहे हैं बाबा? समय को समीप लाने के लिए एक तो वृत्ति से वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करनी है। वृत्ति से वायुमंडल, क्या कहा? ये हमने किया नहीं है क्या? वृत्ति से वायुमंडल, वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, शक्तिशाली वायुमंडल बनाओ, श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वायुमंडल बनाओ। किसी को नहीं मालूम? वृत्ति किसे कहते हैं? संस्कारों को वृत्ति कहते हैं। हमारे टोटल संस्कारों के आधार पर कुल मिलाकर जो परिणाम आता है, जब तक वो अंदर है तब तक वो चित्त है, जब वो अभिव्यक्त होता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। उसे दृष्टिकोण कहते हैं, उसे एटीट्यूड कहते हैं। जब वो अभिव्यक्त होता है। अब हमारी वृत्ति इतनी श्रेष्ठ हो, बाबा की श्रीमत पर बनी हुए संस्कारों के आधार पर हो, जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा कर सके। वो करनी है। इस वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो उसकी भाई जी वृत्ति के अनुसार ही हमारा वायुमंडल बनेगा। इसके लिए स्व की वृत्ति पर विशेष अटेंशन देना है। और दूसरा,
औरों की सेवा करने के लिए विशेष ऐसी आत्माएं निकालो जो समझें कि सचमुच शांति की विधि यहां से ही मिल सकती। यह आवाज इस वर्ष में हो, कि अगर शांति होगी तो इसी विधि से होगी। एक ही विधि है ये, जो विश्व को आवश्यकता है। वे इस विधि के सिवाय नहीं है। ये वातावरण चारों ओर इकट्ठा बनना चाहिए। भारत में चाहे विदेश में शांति की झलक प्रसिद्ध रूप में होनी चाहिए। चारों ओर से ये सभी को टच हो, आकर्षण हो कि यथार्थ स्थान है तो यही है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से यूएनओ बनी हुई है, जब भी कुछ होता है तो सभी का अटेंशन उसी तरफ जाता है। ऐसे जब भी कोई अशांति का वातावरण हो तो सबका अटेंशन शांति के संदेश देने वाली यह आत्माएं हैं, इस तरफ जाओ। अनुभव करें कि अशांति से बचने का यही एक स्थान है। जहां पनाह ली जा सकती है। इस वर्ष ये वायुमंडल बनना चाहिए। ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, राजयोग अच्छा है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन असली प्राप्ति यहां से ही होनी है। विश्व का कल्याण इसी स्थान और इसी विधि से होना है। यह आवाज बुलंद हो,
समझा? इसके लिए विशेष शांति की एडवर्टाइज करो। किसको शांति चाहिए तो यहां से विधि मिल सकती है। शांति सप्ताह रखो, शांति के समागम रखो, शांति की अनुभूति के लिए शिविर रखो, ऐसे शांति के का वाइब्रेशन फैलाओ। सेंटर इंचार्ज को कह रहे होंगे, हम तो नहीं, हमें तो नहीं कह रहे ना। जो बाबा का बच्चा बना है उन्हीं को ही बता रहे हैं। जो बाबा का बच्चा अपने को टीचर समझता है उनको बता, जो टीचर नहीं समझता उनको नहीं बता। सर्विस में जैसे स्टूडेंट बनते हो वे तो बहुत अच्छा है, वे तो जरूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है। इस सेवा में जैसे स्टूडेंट बनाते हो, नए नए स्टूडेंट्स, नए नए बच्चों को पकड़कर बाबा का बच्चा बनाते हो, वो तो बहुत अच्छा। वे तो जरूर वृद्धि को प्राप्त करना ही है, लेकिन अभी हर वैरायटी के लोग, जैसे काले गोरे भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं हैं, वैसे भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले हर स्थान पर होने चाहिए। कोई कहां भी जावे तो हर ऑक्यूपेशन वाला अपनी रीति से उन्हें अनुभव सुनावे। जैसे यहां वर्कशॉप रखते हैं, कभी डॉक्टर की, कभी वकील की, तो भिन्न भिन्न ऑक्यूपेशन वाले एक ही शांति की बात अपने ऑक्यूपेशन के आधार से बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे कोई भी सेंटर पर आवे तो हर ऑक्यूपेशन वाले अपना शांति का अनुभव सुनाए। इसका प्रभाव पड़ता है सभी ऑक्यूपेशन वालों के लिए यह सहज विधि है।
ये अनुभव हो। मतलब कैसा भी वो ऑक्यूपेशन वाले हों, पर तो उन्हें यहां आकर शांति का अनुभव। ये अनुभव हो जैसे कुछ समय के अंदर ये एडवर्टाइज अभी हो गई है। सब धर्म वालों के लिए यही एक विधि है। ये आवाज हो, इस रीति से अभी आवाज फैलाओ। जो संपर्क में आते हैं या स्टूडेंट हैं, उन्हों तक ये आवाज होता है, लेकिन अभी थोड़ा और चारों ओर फैली। इसका अभी और अटेंशन ब्राह्मण भी अभी बहुत थोड़े बने। नंबरवार ब्राह्मण बनने की जो ये गति है, उसको फास्ट गति नहीं कहें। इसको उसको फास्ट नहीं कहेंगे ना। अभी तो कम से कम 9 लाख तो चाहिए। कम से कम सतयुग की आदि में 9 लाख के ऊपर तो राज्य करेंगे ना। ये 9 लाख हो गए होंगे क्या? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पास आने वाले तो हो गए हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि वो सतयुग में आने वाले हैं। ये बाबा जाने। उसमें प्रजा भी होगी, लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे। तब तो प्रजा बनेंगे। उसमें प्रजा भी होगी, लेकिन संपर्क में अच्छे आएंगे, तब तो प्रजा बनेंगे। तो इस हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए? अभी तो संख्या बहुत कम है। अभी टोटल विदेश की हिसाब से गति कैसी होनी चाहिए? अभी तो संख्या बहुत कम है। अभी टोटल विदेश की
संख्या कितनी होगी? कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। ये फरवरी 84 की बात है। फरवरी 1984। 84 का आंकड़ा है। कम से कम विदेश की संख्या 2-3 लाख तो होनी चाहिए। मेहनत तो अच्छी कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी स्पीड और तेज होनी चाहिए। स्पीड तेज होनी। विदेश की संख्या भी डबल हो गई होगी और इधर की भी तो भारत की संख्या डबल हो गई होगी। अब तो ज्यादा गुना होगी ना। 84 की बात है भाई जी। 84 में यदि 2 लाख लगाए जाए तो अब तो ज्यादा होगी। जनरल वातावरण से अच्छा स्पीड तेज होगी जनरल वातावरण से अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।